आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो पांचवा प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रकार का सवाल बेहद आसान होता है। देखिए किस प्रकार लगाते हैं। तो लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको बराबर 0 लिख देते हैं। तो लिख दिए। लिखने के बाद क्या होता है, इसका गुणनखंड करना पड़ता है। इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होता है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका गुणा लास्ट वाले में कराते हैं, यानी कि 10 में कराएंगे। 1/10 में 10। अब सोचते ये हैं कि गुणा कराने पे 10 आ जाए। इसको इस प्रकार तोड़ा जाता है 7x को कि गुणा कराने पे 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। इसको अगर हम तोड़े तो क्या 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। गुणा कराने पे 10 आएगा लेकिन जोड़ने पे आ जाएगा 7, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 10। ध्यान दीजिए 5 का गुणा 2 में कराएंगे तो 10 आ जाएगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यही बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे तो x मिल रहा है कॉमन, तो x कॉमन निकाल देंगे। x निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ पे x 2 बार था, एक बार हटा दिए x बचा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो x हट गया तो 5 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। क्या यहाँ पे 2 है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, दोनों जगह से हम 2 कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ से 2 हट गया तो बचा x प्लस यहाँ से 10 में से 2 हटाएं तो 5 बचेगा। बराबर कितना हुआ, तो 0। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है क्योंकि दोनों जगह पे है। तो x प्लस 5 को निकाल लेंगे, x प्लस 5 को लिख देंगे। यहाँ बचेगा क्या चीज, x प्लस 2 बचेगा, तो लिख दिए x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो एक बार इसके बराबर 0 मानते हैं, एक बार इसके बराबर 0 मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसलिए अगर यहाँ पे गुणा है इसको रोक दें तो भाग में जाएगा, 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्यों हम बस इसे रोक सकते हैं, इसे भी तो रोक सकते हैं। तो एक बार इसे अगर रोक दें, इसको ले जाएं तो भी 0 हो जाएगा। इसीलिए दोनों को हम 0 के बराबर मानते हैं। तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा, आपको इसको उधर भेजेंगे तो -5 आ जाएगा। x बराबर यहाँ पे आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो -2। जो पहले आता है उसको अल्फा बोलते हैं, यानी अल्फा का नाम, अल्फा का मान आ गया -5। जो बाद में आता है उसको बीटा बोलते हैं, बीटा का मान आ गया -2। अब ध्यान दीजिए बोला क्या है, शून्यकों का सत्यता की जांच करना है। शून्यकों की सत्यता की जांच कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए सूत्र होता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ए बी सी का मान क्या होगा। तो ए बी सी का मान कैसे पता चलता है, तो जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 1 है यहाँ पे, तो ए बराबर आ गया 1। बी का गुणांक क्या होता है, बी का मान क्या होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वही बी का मान होता है। तो एक्स का बी का मान कितना आ गया, 7। लिखेंगे 7। सी का मान क्या होता है, जो अचर पद होता है वही होता है सी का मान, यानी कि 10 है। उसके बाद क्या करेंगे, एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/e। अल्फा का मान कितना दिया है, तो -5 है, तो लिखेंगे -5 प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो -2, लिख देंगे -2 बराबर माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे क्या दिया है, बी की जगह पे दिया है 7, तो लिखेंगे 7 बटे ए की जगह पे कितना दिया है 1, तो लिखेंगे 1। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, क्या बना देगा, तो माइनस बना देगा। और -5 यहाँ पे -2 यहाँ पे क्या -7 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। और -7 बटे 1 है, तो -7 बटे 1 लिखे या ना लिखे, इसलिए बराबर आ गया। -7 बराबर -7 आ गया। पहला वाला सिद्ध हो गया। दूसरा वाला सिद्ध कैसे किया जाता है, तो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना दिया है, तो -5, लिखेंगे -5 गुणे बीटा का मान कितना दिया, तो -2 बराबर सी का मान कितना दिया है, तो 10, लिखेंगे 10 बटे ए का मान कितना दिया है, तो 1, लिख देंगे 1। 5 दूनी 10 होता है
और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, बराबर यहाँ पे 10 है, बटे 1 लिखे या न लिखे, इसलिए दोनों ये भी बराबर आ गया, यानी कि ये भी बराबर आया और ये भी बराबर आया, सत्यता की जांच हो गई।